अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना था कि आप लोगों का भी माइक थोड़ा सा, पहले तो यार हमें ये डिस्कस करना था कि लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट क्या होती है। देखें, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन अगर होती है ना, तो लाइफ टाइम का मतलब जिंदगी भर नहीं होता। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन के कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं और वो नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं। दो जगह पे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन हमें मिल सकती है, ध्यान से सुनिएगा बात। नंबर 1, क्वेश्चन में बैंक अकाउंट यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, उसमें हो सकती है लाइफ टाइम, दी भी होगी पहले से, और साथ साथ फर्स्ट और 31st में भी लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन हो सकती है। इसमें नहीं होगी, फर्स्ट में। ये केस आ सकता है लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, या तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन सिर्फ बैंक अकाउंट में होगी। एक और केस ध्यान से समझ लिया यार, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, एक तो है लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन के दो केसेस है। नंबर 1, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आपको बैंक अकाउंट में दी हुई है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दी हुई है, और फर्स्ट को भी दी हुई है, दोनों जगह। रिसीट एंड पेमेंट में भी है, फर्स्ट को भी है, दोनों जगह। अच्छा, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन का अगर केस आता है सवाल में, नंबर ऑफ ईयर्स एग्जामिनर खुद बताएगा इसके कितने साल की है। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला यार ये 10 साल की है, 10 ईयर्स, ये सवाल है। अब हमें क्या करना है? देखिए, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन का मतलब ये कि हमने सब्सक्रिप्शन के पैसे ले लिए 10 साल के लिए, एक अमाउंट ले लिया, 15 साल के लिए एक अमाउंट ले लिया, 15 साल तक वो बंदा पैसे नहीं देगा, 10 साल तक वो पैसे नहीं देगा। हमने 10 साल के या 15 साल के एक साथ पैसे ले लिए। अक्सर आपने देखा होगा, ड्रीम वर्ल्ड के ऊपर भी एक ऑफर आई हुई थी कुछ अरसे पहले, लाइफ टाइम मेंबरशिप। पवेलियन एंड क्लब पे भी आई हुई थी लाइफ टाइम मेंबरशिप की, लास्ट ईयर आई हुई थी। तो ये क्या है? ये लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन होती है, इसके कुछ साल होते हैं। लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं है जिंदगी भर, लाइफ टाइम का मतलब है कुछ पर्टिकुलर साल वो बताए हुए होते हैं, वो खुद पॉलिसी में बताए हुए होते हैं। क्लब आपको बताते हैं कितने साल की बात कर रहा है लाइफ टाइम की। अब फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखते हैं लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आपको दो जगह पे नजर आती है। नंबर 1 एक बैंक अकाउंट के अंदर, नंबर 2 एक फर्स्ट पहली तारीख के अंदर, और नीचे लिखा हुआ है इनकी लाइफ क्या है, 10 ईयर्स, 10 साल इनकी लाइफ है। अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से सुने। ट्रीटमेंट, बैंक अकाउंट वाला देखें अमाउंट कितना है, बैंक अकाउंट वाला, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वाला अमाउंट, रिसीट एंड पेमेंट में कितना है लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, 20,000, ये आ गया 20,000। और पहली तारीख वाला देखें फर्स्ट डेट को जो दिया हुआ लाइफ टाइम, ये पुराना है, ये कितना है, 15,000। आपने इन दोनों को मिलाया, 20,000 15,000 मिलाएं कितना होता है, 35,000। 20,000 जो बैंक अकाउंट में ये गए, ये इस साल रिसीव हुए हैं, रिसीव्ड दिस ईयर। और ये क्या है, ये ओल्ड, पहले क्या है, ओल्ड अमाउंट। खैर ओल्ड हो या इस साल मिली हो, हमने दोनों को मिला दिया, तो 20 और 15 मिलाया कितना हो गया, 35,000 हो गया। अब इस 35,000 की अमाउंट को हम डिवाइड करते हैं, कितनी लाइफ है इसकी सवाल में दिया हुआ होगा, हर सवाल में कितनी लाइफ है, 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स, 10 साल से डिवाइड करते हैं इसको। तो 35,000 को डिवाइड बाय 10 ईयर करें तो एक साल का कितना बनेगा, 3,500। तो ये जो एक साल का 3,500 ये चलाएगा इनकम में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, ये इनकम में चला जाएगा। और फिर जो बाकी बच जाएगा 35,000 में से एक साल का 3,500 हटा लें, कितना बच गया, कितना बच गया, 31,500। ये चला जाएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बैलेंस शीट।
ये इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। देख लें जरा आप लोग पहले, फिर मैं अभी सवाल वाल पूछूंगा सबसे ना। तो ये लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन का हमने क्या करा, एक तो हमने पुरानी वाली जो बैंक अकाउंट की थी लाइफ टाइम और जो फर्स्ट डेट को थी, दोनों को मिला दिया, दोनों को प्लस कर दिया, टोटल आ गई। टोटल को डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दिया हमने, 10 साल, 1 साल की आ गई। जो 1 साल की है वो इनकम में चली गई, और फिर वो 1 साल वाली हटा कर जो बाकी बच गई, 1 साल जो इनकम में ले गए वो टोटल में से हटा कर जो रिमेनिंग बाकी बच गई 31,500, एक आ जाएगी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बैलेंस शीट। ये उधार है, आगे के 9 साल हमें और सर्विस देनी है इन पैसों के बदले, 1 साल हमारी इनकम में चलेगा। तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन डिवाइड बाय लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू 1 साल की, वो कहाँ गई, इनकम में। और जो रिमेनिंग बच जाएगी 1 साल की हटाकर, रिमेनिंग लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शंस, ये कहाँ जाएंगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बैलेंस शीट। देख लें जरा इसको, फिर एक केस और डिस्कस करते हैं। ये कहाँ थी, ये लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन 2 जगह पे दी हुई थी, बैंक अकाउंट में भी दी हुई थी और पहली तारीख को भी दी हुई थी। ये उसका केस है, देख लें यार, आप में से किसी को इशू है इसमें तो डिस्कस करना। इसके बाद ये देखें केस नंबर 2, दिस इज केस नंबर 2। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आपको बैंक अकाउंट के अंदर दी हुई है 12,000, और यहाँ फर्स्ट 31 में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, बस एक ही जगह पे दी हुई है, और साथ में लिखा हुआ है सवाल में लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन नंबर ऑफ ईयर्स 6 ईयर्स, 6 दिया। अब हम इसकी ट्रीटमेंट करनी है, ट्रीटमेंट करते हैं हम इसका सोल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन कितनी दी हुई है, 12,000 दी हुई है, और सिर्फ बैंक अकाउंट में दी हुई है और कहीं नहीं दी हुई, हम प्लस नहीं कर सकते, बस जो है वो यही है 12,000। कितने साल की बात कर रहा है लाइफ टाइम, 6 साल की बात कर रहे हैं, डिवाइड बाय 6 ईयर करते हैं इसको, तो कितनी आ गई 1 साल की, 12,000 डिवाइड बाय 6 करें, 2,000 आ गई 1 साल की। अब हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये 2,000 इनकम में लिख देंगे, ये 2,000 इनकम में लिख, और 12,000 जो टोटल था उसमें से ये 2,000 जो इनकम में गया 1 साल वाला ये हटा दें, कितना बचेगा, 10,000। ये कहाँ जाएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बैलेंस शीट। वही सेम ट्रीटमेंट, डिवाइड करें नंबर ऑफ ईयर से जो दिए हुए सवाल में, 1 साल की आ जाएगी, 1 साल वाली इनकम में डाल दें, फिर वो 1 साल वाली हटाकर जो बच जाएगी उसको आप बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में डाल। ये लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन का वर्किंग है। ये दोनों केसेस आपके सामने है, या तो इधर भी आएगी इधर भी आएगी, या फिर सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट के अंदर आएगी। सही है, तो यहाँ तक यार ये मैंने इरेज कर दिया, वो मुझसे कैंसिल हो गई, मैं देखता हूँ यार वो सेव हुई या नहीं हुई है।